गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यास नंबर वन स्टडी पॉइंट। मैं सूर्य प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट ईवीएस के बारे में। यहां हम आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही अच्छे चैप्टर से लेके आए हैं, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चलो। ठीक है, इस चैप्टर से सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है 100%। ठीक है, तो जितने भी यानी कि पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर से, उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए फटाफट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहला हमारा इसमें है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए, किसको? ग्रुप लीडर को। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा कि पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने के बाद ही यानी ग्रुप के लीडर को चलना चाहिए। ठीक है, ग्रुप को पहले आगे जाना चाहिए, बाद में ग्रुप का लीडर पीछे पीछे जाना चाहिए उसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा रुकने के लिए जगह ढूंढना चाहिए, किसकी ये जिम्मेदारी किसकी होती? ग्रुप लीडर की होती। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि सबके खाने पीने का इंतजाम भी किसको करना चाहिए? एक ग्रुप लीडर को करना चाहिए। ठीक है, सबके खाने पीने का इंतजाम किसको करना चाहिए? ग्रुप के लीडर को करना चाहिए। साथ ही के बीमार पड़ने पर उसका पूरा क्या ध्यान रखना चाहिए? किसको? ग्रुप के लीडर को ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसमें क्या कहते हैं, अगला जो आप देख पा रहे हैं कि एक यानी कि पर्वत का डायग्राम बना हुआ है। क्या है ये, देखते हैं इसके बारे में। ये किसका डायग्राम? ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्टेरियम, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में हमारा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो बछेंद्री पाल के बारे में अपन लोग जानते हैं कि ये जो थी बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के गढ़वाल के नागपुरी गांव में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड के गढ़वाल के नागपुरी गांव में, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। कहाँ से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। ठीक है, और जब ट्रेनिंग ली थी तो ट्रेनिंग को गाइड करने वाले कौन थे? इनके ट्रेनिंग को गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि 1984 को बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया था? 1984 को। इस बात को ध्यान रखेंगे, कब चुना गया है? 1984 को। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि 18 लोगों की इस टीम में कितनी महिलाएं थी? 7 महिलाएं थीं। इस बात को अपन लोगों के लिए नोट डाउन करके रखना, कितनी महिलाएं थीं? 7 महिलाएं थीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ यानी कि जानकारी दी गई है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या जानकारी दी गई थी? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत? सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, समुद्र तल से। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया गया? एनसीईआरटी में दे रखा है इन्होंने 8,900 मीटर। ठीक है, अगर ईवीएस के एग्जाम में अगर ऊंचाई यानी कि आती है अगर 8,900 मीटर, तो अपन लोग 8,900 मीटर लगाएं। अगर वो नहीं दे रखी है तब 8,848 मीटर लगाएं। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर मंथा यानी स्वर्ग का शीश कहते हैं। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको बोलते हैं चुमोलो लंगमा यानी पर्वतों की रानी। क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी। ओके, इस नाम से इसको जानते हैं। सर एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कब इन्होंने कदम रखा था? इन्होंने कदम रखा था 29 मई 1963 को। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की कौन थी? गुंको तलई थी। कौन थी? गुंको तलई। इस बात को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवतार सिंह चीमा प्रथम भारतीय थे जो कि सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। कौन थे? अवतार सिंह चीमा, जो कि भारतीय थे, सफलतापूर्वक इन्होंने कदम रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। बछेंद्री पाल जो थी 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने कदम रखा था। कितनी ऊंची चोटी थी? 8,900 मीटर ऊंची चोटी थी। ओके, अगला पॉइंट हमारा करीब 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही थी। कितने मिनट? 43 मिनट, सॉरी 43 मिनट तक ये दुनिया की ऊंची चोटी पर रही थी। ओके, अगला पॉइंट है चट्टान पर चढ़ने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। ये जो था कमर सीधी रखो आगे मत झुको, इस चैप्टर का यानी कि शीर्षक है। ठीक है, और इस स्लोगन के दौरान यानी पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते थे उनके साथ के। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा है कि चट्टान से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में क्या कहते हैं? रैंपलिंग कहते हैं। इस बात को याद रखना, क्या कहते हैं? रैंपलिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है रुचि मिश्रा, ये हमारी कोई सही मान लो हमारी जो भी हैं दीदी हैं, इतना अच्छे से इन्होंने नोट्स प्रोवाइड करा है। इन्हीं के नोट्स से मैं इन्हीं के नोट्स से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, इतना अच्छा नोट्स यानी कि बनाए हैं इन्होंने, ठीक। अगला पॉइंट हमारा है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कक्षा अन्य बच्चों के साथ घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखें। यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कक्षा के अन्य बच्चों के साथ घरों पर बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं उनको जाने और सीखें, ठीक। इससे भाषाओं के लिए उनका एक सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सीलिंग होती है अपन लोगों की, पिट ऑन होता है, ठीक है, हंटर शूज होते हैं, सीलिंग बैग इत्यादि होते हैं। इन बातों को याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आप लोगों के लिए कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार चैप्टर के साथ जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।